नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 आ चुका है और सोशल मीडिया पर मौजूदगी को असली ठोस कमाई में कैसे बदला जा रहा है, यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। अक्सर एक बहुत बड़ा मिथ सुनने को मिलता है कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए लाखों फॉलोअर्स का होना एकदम अनिवार्य है, लेकिन आज हम इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आइए सीधे उन रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो आज के डिजिटल युग में सच में काम कर रही हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले 2026 की सच्चाई, फिर ब्रांड प्रमोशंस, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग मशीन, रील्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी और अंत में एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनने का सफर। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 2026 की सच्चाई। ये प्लेटफॉर्म अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है। जरा सोचिए, सिर्फ रील्स और स्टोरीज अपलोड करना और उससे अच्छी खासी कमाई होना। पहली बार सुनने में यह किसी अवास्तविक सपने जैसा लग सकता है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज ये हजारों क्रिएटर्स की रोजमर्रा की वास्तविकता बन चुकी है। यहाँ तक कि साधारण मीम पेज चलाने वाले लोग भी लगातार इतनी बेहतरीन इनकम जनरेट कर रहे हैं जो कई पारंपरिक फुल टाइम नौकरियों की कमाई को भी मीलों पीछे छोड़ रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है ब्रांड प्रमोशंस। यहाँ एक लॉयल ऑडियंस की असली ताकत समझ में आती है। स्पॉन्सरशिप की दुनिया में अब 10,000 का ये आंकड़ा एक नया बेसलाइन यानी नई शुरुआत बन चुका है। अब बड़े ब्रांड्स का ध्यान खींचने के लिए किसी को भी 1 मिलियन फॉलोअर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय ब्रांड्स अब ऐसे अकाउंट्स की तलाश में रहते हैं जिनकी ऑडियंस भले ही छोटी हो लेकिन बेहद वफादार और एक्टिव हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक छोटी और पूरी तरह से फोकस्ड ऑडियंस के बीच एंगेजमेंट और भरोसा कहीं ज्यादा होता है, और यही भरोसा ब्रांड्स के लिए बहुत बेहतर कन्वर्जन लेकर आता है। अगर हम उन खास क्षेत्रों की बात करें जहां सबसे ज्यादा मौके हैं, तो फैशन, फिटनेस, टेक और ट्रैवल जैसे निश इन स्पॉन्सरशिप्स को हासिल करने के सबसे तेज रास्ते बन चुके हैं। इन क्षेत्रों में दर्शकों की दिलचस्पी बहुत ही स्पष्ट होती है, इसलिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन क्रिएटर्स पर निवेश करने को हमेशा तैयार खड़ी रहती हैं। चलिए अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग मशीन। ये बिना किसी इन्वेंट्री के कमाई करने का एक शानदार तरीका है। इस रणनीति की सबसे बड़ी और दिलचस्प खासियत है इसका जीरो इन्वेंट्री मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है, ना तो कोई अपना प्रोडक्ट बनाने का झंझट है और ना ही उसे पैक करके डिलीवरी करने की सिरदर्दी। क्रिएटर्स को केवल अपना कंटेंट अपलोड करना होता है और प्रोडक्ट लिंक शेयर करके अपना कमीशन कमाना होता है। बाकी सारी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी की जटिलता बैकग्राउंड में अपने आप सुलझ जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हमारा चौथा हिस्सा है रील्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिसे हम एक अटेंशन इंजन बनाना भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्रिएटर्स आखिर ये जरूरी अटेंशन हासिल कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ हासिल करने के लिए आज एक बिल्कुल सटीक प्लेबुक काम कर रही है। इसमें मुख्य रूप से 5 कदम शामिल हैं। रोजाना 2 रील्स पोस्ट करना, ट्रेंडिंग ऑडियो का समझदारी से इस्तेमाल करना, दर्शकों को वीडियो के पहले 3 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से हुक कर लेना, छोटे और क्रिस्प कैप्शन लिखना, और इन सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखना। ये पूरा का पूरा तरीका एल्गोरिदम का भरपूर फायदा उठाने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि दर्शक कंटेंट से बार बार और लगातार जुड़े रहें। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनना और अपनी खुद की स्किल्स को मोनेटाइज करना। अगर किसी के पास कोई भी विशेष स्किल है तो उसे आज के समय में एक बेहतरीन प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग की कला हो, ग्राफिक डिजाइन हो या फिर फिटनेस और ट्रेनिंग से जुड़ा कोई गहरा ज्ञान ही क्यों न हो। इन स्किल्स को एक डिजिटल कोर्स या किसी प्रोफेशनल सर्विस में पैकेज करना आज के समय में एक बेहद लाभदायक और सफल मॉडल साबित हो रहा है। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप यानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा। ये पूरी तरह से एक बिजनेस प्लेटफॉर्म में तब्दील हो चुका है। ये पूरा इकोसिस्टम अब सिर्फ खाली समय बिताने की जगह से आगे बढ़कर एक अत्यधिक लाभकारी बिजनेस हब बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात याद रखनी चाहिए, शुरुआत में व्यूज हमेशा कम ही होंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सही नीश का चुनाव करना, अपने काम में बिना रुके निरंतरता बनाए रखना और सबसे अहम अत्यधिक धैर्य रखना, यही वो 3 चीजें हैं जो आखिरकार दीर्घकालिक सफलता तय करती हैं। रातों रात कोई जादू नहीं होता,
लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो आखिर में जरूर जीतते हैं और अपने लिए एक स्थिर आय का स्रोत बना ही लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में भविष्य की ओर देखते हुए एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। इस प्लेटफॉर्म के एक पूरी तरह से बिजनेस हब बनने के बाद आखिर वो कौन सा खास नीश होगा जो 2026 में सफल क्रिएटर्स की अगली लहर को परिभाषित करेगा? यह सोचने वाली बात है। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही।